एक जनरल कंसेप्ट बेटा बात ये करती है कि सपोज ये कोई जनरल कर्व है और सपोज ये दूसरा कोई इधर ये जनरल कर्व है। अगर ये आपके एक पॉइंट पे अगर ऐसा बोला जाए कि इनकी कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, तो कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करने के पीछे देखो बेटा क्या है, दो कंडीशन, दोनों चीजें सुनो। एक तो जिस पॉइंट पे आप कंडीशन, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंसी बता रहे हो वो दोनों पॉइंट पे लाई करेगा, मतलब पी एच कोमा के इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। एक मतलब फर्स्ट, पी एच कोमा के मस्ट लाई ऑन बोथ कर्व। पहला तो ये देखो बेटा, ध्यान देने वाली बात सुन, अगर मैं बात करता हूँ ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने की, तो सच बात तो ये है कि मुझे एच कोमा के ही आइडेंटिफाई करना है। तो एच कोमा के अगर आइडेंटिफाई करना है तो एच कोमा के इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो फंक्शनल वैल्यू एच कोमा के पर दोनों पर इक्वल आनी चाहिए। यहां से एक कंडीशन आ जाएगी आपके पास, मतलब एच कोमा के इस पे भी रखोगे इस पे भी रखोगे तो एक कंडीशन आ जाएगी, दोनों का एफ ऑफ एक्स इक्वल कर दोगे आप, यहां से एक एक कंडीशन आ जाएगी। दूसरा, एफ डैश एक्स एट एच कोमा के दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा। लाइक मतलब एफ, अगर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है सपोज, और ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो जी डैश एक्स एट पी एच कोमा के मस्ट बी इक्वल टू एफ डैश एक्स पी एच कॉमा के। तो ये दो कंडीशन तो बन गई आपके पास में, और एच और के दोनों आपके पास आ जाएंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि यस सर एच और के दोनों आ जाएंगे, बोलो। दो कंडीशन हाँ हो गई ना, ये दूसरी कंडीशन हो गई। मगर बेटा होता क्या है ना, आप वो जो कंडीशन है उसको देखो एक बार, एक मिनट रुकना बेटा, जरा व्हाट्सअप बंद कर दूं, क्योंकि अभी जब व्हाट्सअप जब तक ऑन रहेगा ना तो ये इस तरीके डिस्टर्बेंस आता रहेगा। और सर जो भेजते हैं ना लिंक बेटा, वो व्हाट्सअप पे ही भेजते हैं, तो चलिए। सर उसमें ओरिजिन दिया है ना, हाँ अरे ओरिजिन दी, हाँ ओरिजिन दिया है। तो मेरी बात सुन लो बेटा, पहले मेरी बात सुन लो। अब उसमें क्या है ना कि ये दो कंडीशन जब लगाते हैं ना तो कई बार रिजल्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैंने तो आपको बोला ही था कि आप निकाल सकते हो, इक्वेशन इजीली निकल जाएगी, मगर एक कंसेप्ट भी होता है। हायर डिग्री पॉलिनोमियल के लिए कंसेप्ट होता है, तो वो कंसेप्ट मैं आज आपको डिलीवर करूंगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप पचो ना। आप ये सारी चीजें करने से अच्छा, क्योंकि इसमें भी 4-5 मिनट जाएंगे आपके, तो उससे क्लियर हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। तो क्लास के एंड में बात करते हैं उसके। चलिए कल के कुछ एकदम अच्छा, हाँ बेटा मैंने एक कल एक दिया था आपको, एक टास्क दिया था, कितने बच्चों ने परफॉर्म किया? द टास्क वाज, ये हालांकि 15 दिन बाद फिर आएगा, मगर क्योंकि मैं तो आईक्यू चेक करना चाहता हूं बच्चों को और हर बार करता ही हूं। इफ एन डिफरेंट कॉइन आर distributed among our beggar, है ना। देखो बेटा, इस चीज को है ना बेगर कॉइन कंसेप्ट भी बोलते हैं, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो लैंग्वेज है ना, इसे बेगर कॉइन कंसेप्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेगर कॉइन कंसेप्ट। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फलानी चीजों को फलाने लोगों में बांटना है, तो इस चीज को एक बोलने का तरीका बेगर कॉइन कंसेप्ट भी होता है, ठीक है ना। तो एक मिनट रुको, चलिए अब ठीक है ना। तो इस चीज को ना बैगर कॉइन कंसेप्ट से भी हम लोग समझते हैं इस चीज को, अमंग आर बैगर। अब इसको कैसे भी घुमाया जा सकता है, 4 किताबों को 3 दोस्तों में बांटना है ना, 4 फ्रूट्स को 15 लोगों में बांटना है। यस, कौन है बच्चा? माइक बंद करे अपना, माइक बंद करो। ओके, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर बैगर सच दैट एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन कॉइन should not be distributed, ठंडे खाएंगे, should not be distributed, है ना। अब मैं अपना कैमरा ऑन करूंगा क्योंकि इसमें आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो देखनी पड़ेगी। यस, मैं दिखाई दे रहा हूं सबको? मेरी स्क्रीन को फुल कर लीजिए आप। मैं दिखाई दे रहा हूं सबको? रिप्लाई कीजिए, दिखाई दे रहा हूं मैं सबको?
चलिए। हाँ। चलो बेटा दिखाई दे रहा हूँ, अच्छी बात। 1 मिनट रुकना बेटा। हाँ, देखो बच्चे का मैसेज आया है, मैं बच्चे का मैसेज पढ़ लूँ। अब देखो बेटा, पूरा मेरा हाथों का एक्शन दिखना चाहिए। समस्या ये है कि आपके पास में आर कॉइन है। अब आर कॉइन ले लिए मैंने हाथ में, ये मेरे पास, सॉरी एन कॉइन, और आर भिखारी मेरे पास लाइन में खड़े हुए हैं। कंडीशन क्या बोल रहा है कि कम से कम एक कॉइन है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। अब देखो, पहला प्रश्न तो ये उठता है कि भैया कौन सा कॉइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अब पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा कॉइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो बेटा मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कौन सा? भाई एन है और एन सारे कॉइन अलग हैं, तो कॉइन को एक कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट ना करना, इसकी कितनी चॉइसेस हैं? कितनी चॉइसेस हैं? बच्चे का मैसेज आया है, बेटा बोल दो यार, मेरे को बार बार जाके पढ़ना पड़ता है। अरे बोलो, माइक कौन है सबके? वो एक कॉइन जिसे, यस, अंकित काम अनिकेत का मैसेज आया है, एन। पहली चीज, एक कॉइन जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए उसको परफॉर्म करने के, सिर्फ कॉइन जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए वो काम होने के n तरीके हैं। तो पहले तो क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, विच कॉइन शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड? विच कॉइन शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड? तो ये चॉइस आपके पास कितनी है? अच्छा बेटा, कौन सा कॉइन? पहला कॉइन डिस्ट्रीब्यूट ना हो, अच्छा देखना यहां पर भी, अभी देखो वो प्रिंसिपल काउंटिंग लगाता हूं, देखना बेटा, हो सकता है पहला कॉइन डिस्ट्रीब्यूट ना हो, या अगला कॉइन डिस्ट्रीब्यूट ना हो, या अगला कॉइन डिस्ट्रीब्यूट ना हो, या अगला कॉइन डिस्ट्रीब्यूट ना हो। कितनी बार? कितनी बार? एन टाइम्स। मतलब ये कौन सा कॉइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, ये काम एन तरीके से हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? रिप्लाई करो, क्लियर है? मतलब वो बोल रहा है एक कॉइन डिस्ट्रीब्यूट, एग्जैक्टली एक कॉइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 15 रुपए हैं और तुम्हारे पास 5 भिखारी हैं, तो मैं ये कहूंगा कि 14 रुपए बांट दो, मतलब 14 सिक्के बांट दो, और सारे सिक्के अलग अलग हैं। तो वो एक सिक्का, और फिर मैं तुमसे पूछूंगा, रिपोर्ट लूंगा, हाँ भाई कौन सा सिक्का नहीं बटा, बताओ। तो ये जो पूरा ऑपरेशन है, तुम्हारे पास 15 सिक्कों का होना, 14 सिक्कों को बांटना, और आकर के मुझे रिपोर्ट करके एक सिक्का दिखाना कि सर ये सिक्का बच गया, ये पूरा इंसिडेंस कितने तरीके से परफॉर्म हो सकता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो वो एक कॉइन जो तुम बचा रहे हो वो कितने तरीके से पॉसिबल है? 15 तरीके से। मतलब अगर कॉइन की चॉइसेस तुम्हारे पास एन है, तो वो एक कॉइन जो तुम अपने पास बचा लोगे, वो काम करने के तुम्हारे पास एन तरीके। बोलो हाँ, हाँ बोलो, तभी आगे चलेंगे फिर। ठीक है बेटा। हाँ भाई, क्या नाम है? वैष्णवी सपाटे। बच्ची का नाम क्या है जो कल बात कर रही थी? नहीं जवाब आ रहा उसका? वो बच्ची कहाँ है वो? अरे वो बच्ची कहाँ गई? अमूल्य बैठी हुई है क्लास में, सम्रागिनी, सम्रागिनी का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। या सम्रागिनी, इज इट क्लियर टू यू? सम्रागिनी बेटा, इज दिस क्लियर टू यू? सम्रागिनी, इज दिस क्लियर टू यू? चलिए, अब ये एन कॉइन मेरे हाथ में पड़े हैं। अब ये एन में से कोई सा भी कॉइन, मैं बोल रहा हूं पहला कॉइन जो है, मैंने एक कॉइन, कोई सा भी एक कॉइन उठाया और ये जेब में रख लिया। ठीक है, अब मेरे पास कितने हैं? n-1 कॉइन। जो सिक्का बचना था वो तो जेब में चला गया, अब ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता नहीं है। भाई मेरे हाथ में तो, मैंने आपको क्या बोला, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको बांटने उनको हाथ में उठा लो। अब वो कह रहा है एक कॉइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, तो वो एक कॉइन उठाया और ये गया पॉकेट में। अब मेरे हाथ में कितने कॉइन बचे हुए हैं? कितने कॉइन बचे हुए हैं? कितने कॉइन बचे हुए हैं? बोलो बेटा, कितने कॉइन बचे हुए हैं? n-1। n-1 कॉइन बचे हुए हैं। सामने भिखारी कितने खड़े हुए हैं? r। है ना? नाउ रेस्ट n-1 coin are to distribute among
आर बैगर, है ना। तो बेटा वैसे तो सबको पता है, अगर आर बैगर है, एन कॉइन थे, तो कितना आंसर आना था, आर रेस टू द पावर एन। और यहां कितना आएगा, आर रेस टू द पावर एन माइनस वन। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ठीक है, पहले सिक्के को बांटने के कितने तरीके, आर, दूसरे सिक्के को बांटने के आर, तीसरे सिक्के को बांटने के आर, चौथे सिक्के को बांटने के आर, पांचवें सिक्के को बांटने के आर, छठे सिक्के को बांटने के आर, इस तरीके से एन माइनस वन टाइम क्या आएगा, ये आर, एन माइनस वन टाइम, क्योंकि आखिरी सिक्का आपके पास वही होगा। तो ये कितना हो गया, आर रेस टू द पावर एन माइनस वन। समझ में आया, समझ में आया, अरे बेटा समझ में आया, Yes, sir. ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास, एक कॉइन नहीं मिलना चाहिए। तो अभी देखना बेटा, सुनना, कॉइन, उसने हमको क्या था, एक सिक्का नहीं बटना चाहिए, सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब देखो बेटा, एक सिक्के को जेब में डालने के तरीके, तो ये प्रोसेस होने के दो फेज हो गए ना, एक तो सिक्का उठा के तुमने जेब में डाला और दूसरा बाकी को बांट दिया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी, टोटल टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, एन इंटू आर रेस टू द पावर एन माइनस वन। ये तो वो तरीके जिसमें से तुम सिक्के को छांट रहे हो, और ये वो तरीके जिसमें से तुम सिक्कों को बांट रहे हो। आ गया समझ में, आ गया समझ में, अरे बेटा जवाब दो, समझ में आ गया। हाँ चलिए ठीक है, अब बेटा एक और चीज अभी देखना, इसी चीज को फिर घुमाता हूं मैं। ये हो गया एक तरीका, मतलब कितना इजी होता है इस तरह के क्वेश्चन को अगर बच्चे में आईक्यू है तो। अब देखना, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, है ना, जैसे हम लोग सोचते हैं, पिक वन कॉइन इन पॉकेट एंड, ध्यान देना, एंड डिस्ट्रीब्यूट रेस्ट n minus वन coin among beggar। हाँ बेटा रोहित, सामने आओ, सामने आओ, रोहित, रोहित कहाँ चला गया, माइक नहीं काम कर रहा होगा बच्चे का। किसका माइक काम कर रहा है, सामने आओ, अरे माइक किसका काम कर रहा है, सामने आओ यार, माइक किसका काम कर रहा है, सामने आइए। अरे क्या ये 40 बच्चों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं इसका माइक काम कर रहा हो, ओ भाइयों बहनों क्या कर रहे हो, सामने आओ चलो। क्या हो गया विघ्नेश, हाँ सर, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा माइक नहीं काम कर रहा है क्या। कर रहा है। चलो देखो बेटा सुनो, ये स्टेटमेंट तो परफेक्ट है ना, कि एक कॉइन को उठाकर पॉकेट में डाल लो, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यही तो बोला है मैंने। हाँ सर। ठीक है, एक कॉइन को पॉकेट में डालने के कितने तरीके हो गए, एन, एंड बाकी के कितने बचे तुम्हारे पास, एन माइनस वन। भिखारियों में बांटने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, आर रेस टू द पावर हाँ, n-1। एन माइनस वन। तो देखो कंस्ट्रेंट से भी वही आ गया ना, हाँ वही आ गया। सर। ये दोनों चीजें एक ही है, दोनों चीजें एक ही है। बेटा एन माइनस टू क्या बोलना चाह रहे हो तुम, एन माइनस टू क्या बोलना चाह रहे हो अनिकेत, एन माइनस आर रेस टू द पावर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, नहीं बेटा एन माइनस वन ही होगा। अच्छा, अब अगर वो ये कह दे कि भाई दो सिक्के जो है एग्जैक्टली दो सिक्के डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, अब दो सिक्कों का सिलेक्शन करना, यहां फिर तुमको थोड़ा सा आगे ज्ञान दूंगा मैं, तब होगा। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद दोबारा इसको स्टार्ट करूंगा, है ना, क्योंकि अभी जो मैं चीजें आपको बतानी है अभी उसमें बॉडी लैंग्वेज देखने की जरूरत नहीं है, और आपकी फिर नेट एमबी भी ज्यादा खर्च होती है अभी अननेसेसरी, सारे बच्चों को अभी बंद करना पड़ जाएगा डेटा, है ना, इस वजह से बंद कर देता हूं मैं तो। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अब कल की एक्सरसाइज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, रोज के रोज क्वेश्चन डाला करूंगा मैं, और बेटा कर लेना उनको अगर अच्छा कमांड करना चाहते हो। ये टॉपिक है भी ऐसा ही, अच्छी प्रैक्टिस होगी अच्छा आ जाएगा, सुलझा हुआ कंसेप्ट होना चाहिए, फंसना नहीं है अननेसेसरी, फालतू चीजों पे नजर नहीं, दिमाग जो है सही जगह पे, सही सोच पे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। let me see which was the next question to us। चलिए,
लेट एग्जाम्पल 1, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। 3 डिजिट नंबर टू फॉर्म, माइक बंद करो, टू फॉर्म बाय 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। बच्चे का मैसेज आया है, आप दिमाग लगाओ इसमें, मैं बच्चे का मैसेज पढ़ लेता हूँ भाई, बच्चा क्या बोल रहा है। यस सर, श्रेयस को समझ में आ गया। अरे वो बच्ची कहाँ गई जो कल बात कर रही थी इतना, वो लड़की कहाँ है कल जो बात कर रही थी, क्या नाम था उस बच्ची का? तनाज। तनाज बैठी हुई है क्लास में। वैष्णवी सपाटे, वैष्णव नहीं है, दोनों लड़कियां वैष्णवी नाम की नहीं है। चलिए, हाँ भाई, 3 डिजिट का नंबर बनाना है इनको यूज करते हुए, तो पहले तो उनके लिए जगह बनाई जाएगी, ये सॉल्यूशन। हाँ भाई, कैसे करें, कैसे करें? अरे बेटा ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ही है, आप 3 लोकेशन को 5 नंबर बांट रहे हो। 60, हाँ भैया 60 तरीके से बोल रहा है बच्चा तो, 60 तरीके से। कितने तरीके से बन सकता है? क्या 60 तरीके से बनेगा क्या? चलो देख लेते हैं। इस लोकेशन को भरने के कितने तरीके हैं? 5। इस लोकेशन को भरने के बेटा कितने तरीके हैं? 4। इस लोकेशन को भरने के कितने तरीके हैं? 3। कितने हो गए? 5 × 4 × 3 = 60। शाबाश बेटा। इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता हूं। टोटल नंबर मेड विच आर इवन। अब बेटा इन 60 में से भी ऐसे कौन से नंबर थे जो हमेशा इवन होंगे? अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, 60 में से ऐसे कौन से नंबर थे जो इवन होंगे? दो रिप्लाई, लगाओ दिमाग। द क्वेश्चन इज ओनली स्टैंड फॉर द जीनियस। यस, कितने ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मतलब कितने ऐसे, बच्चे का मैसेज आया है 40। हाँ भाई, अनिकेत कांबड़े तो बोलता है कि भाई सर 40 हो गए। अब इस बच्चे का माइक नहीं चलता है, वरना हम पूछते भैया बेटा 40 कैसे होंगे, 40 कैसे होंगे? जय श्री राधे। बोलो बोलो, प्रकाश डालो, कैसे होंगे 40? विघ्नेश, रोहित, सन्मेश, वेर आर यू? बैठा है क्या बच्चा? सन्मेश पाटिल बैठा हुआ है यार, बात ही नहीं करता है आजकल, पता नहीं नाराज हो गया क्या हुआ। सन्मेश, ओ सन्मेश, 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 एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे बेटा मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है? रिप्लाई कीजिए प्लीज। आ रही है इसका मतलब 24 होंगे। अरे बेटा पहले तो ये बताओ मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, या फिर मैं स्क्रीन पे ऐसे मोनो एक्टिंग करता हुआ नजर आ रहा हूँ सिर्फ? आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है, ठीक है, तो बोलते रहा करो। तो क्या स्पीकर क्यों नहीं ऑन कर रहा है ये अपना, क्या नाम है, माइक क्यों नहीं ऑन कर रहा है बच्चा अपना? आंसर नहीं आता होगा इसका मतलब जरूर इसको। चलिए देखो बेटा इधर, देखो इधर। अब वो कह रहा है इवन। इवन नंबर के ऊपर क्या खासियत होती है? इवन नंबर वो नंबर होता है जिसका आखिरी डिजिट इवन हो जाए, नंबर इवन हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो इवन होता है। और 2 से डिविजिबल नंबर कौन होता है? जिसके एंड में या तो 2 आ जाए, या 2 क्या मल्टीपल का कोई नंबर आ जाए, सिंगल नंबर, मतलब क्या क्या आ जाए, 2 4 6 8 या 0, ये आ जाए। तो अब देखो यहाँ बच्चे का मैसेज आया है
अनिकेत कर, देखो इस लोकेशन को सबसे पहले तो ये लोकेशन फिक्स करनी पड़ेगी तुमको। ये लोकेशन तुमने फिक्स करी, तो इस लोकेशन को फिल करने के कितने तरीके, इस लोकेशन को फिल करने के 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अब 2 तरीके हैं, तो 2 तरीके कौन कौन से, या तो 2 आ गया होगा या फिर 4 आ गया होगा। आया इन दोनों में से एक ही होगा। तो अब अगर इन दोनों में से एक आया होगा, तो अब मैं क्या करता हूं ना, एक को हटा दिया, कोई सा भी मान लो तुम रखा गया, जैसे सपोज मान लो 4 रखा गया है, तो अब आपके पास 2 अवेलेबल है। अब तुम्हारे पास अवेलेबल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 5। अब इस लोकेशन को भरने के कितने तरीके हो गए, 4। इस लोकेशन को भरने के अब कितने तरीके हैं, 3। तो कितने हो गए आपके पास में, 4 3 12 दूनी 24। ये आंसर होगा। सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या? ओ निकेत, ओ निकेत, अब अनिकेत ने पता है क्या गलती करी यहाँ पे, अनिकेत ने यहाँ क्या किया, यहाँ पर ले लिया 3। अनिकेत ने क्या किया, आप देखो गलती क्या करी अनिकेत ने, बच्चे का मैसेज आया है ना, सर रिपीटेशन होगा, नहीं रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा, अभी मत पढ़ो रिपीटेशन के चक्कर में, धीरे धीरे चलो। ये चीज ऐसी है ना कि अगर ज्यादा एम्बिशियस हो गए ना इन चीजों में, तो ये फिर कंसेप्ट को टूटते हुए देर नहीं लगती है। पहले अपने दिमाग में नॉन रिपीटेशन का केस बैठ जाने दो, तब रिपीटेशन को इमेजिन करना। अभी छोड़ दो, रिपीटेशन भूल जाओ। पहली चीज तो रिपीटेशन नहीं होगा, है ना। बात सुनो, बात सुनो सर, लास्ट में 2 या 3 में से एक आएगा तो 4 बचेगा। बेटा मेरी बात सुनो, बात सुन इधर अनिकेत, मैं तुम्हारे सामने पहले तो ये जो चीज है ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो बेटा, यहां पर एक बार में एक ही नंबर आएगा, तो जो नंबर आ जाएगा तो दूसरा नंबर तो अवेलेबल है ना कहीं भी रखने के लिए। भाई अगर मैं बात करता हूँ 432 इस नंबर की बात करता हूँ 432, तो क्या ये इवन नहीं है क्या, या 234, क्या ये नंबर इवन नहीं है क्या? लास्ट लोकेशन पे तो एक ही आएगा, तो वो एक नंबर आपके अवेलेबिलिटी में से हट जाएगा, बाकी जो बच रहा है वो तो फिर कहीं भी आ सकता है ना। अब तुमने क्या करा, 2 नंबर उठा करके रख दिए बाहर, बाकी के इन 2 लोकेशन को 3 से ही फिल करा। क्यों, अगर 2 इधर आ जाता है तो क्या 4 पहले यहां नहीं आ सकता है क्या, 4 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। समझ में आ रही है निकेत बात या नहीं आ रही है? अनिकेत बेटा समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? यस विघ्नेश, क्लियर है या नहीं है बात, है ना। अब चलो, अगर ऐसे नहीं समझ में यस आ सर। रही, अब देखो देखो इधर सुनो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही ना, फिर ये होता है केस बनाना, और मैं बिल्कुल अगेंस्ट रहता हूं केस बना करके करने के, क्योंकि केस बना करके करने वाला एक पर्टिकुलर टाइप होता है जो आगे आएगा। और मैं एक बात बता दूं आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फंक्शन में से बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है फंक्शन प्लस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, और बच्चे गलत भी करके बहुत आते हैं उसको। तो वहां पर जाकर के केसेस बना करके कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के बनते हैं। तो अभी मेरी बात सुनो, केस 1 बेटा, केस 1 मैंने बोला कि ये जो आखिरी तीसरी लोकेशन थी ना, मैंने इसमें 2 डाल दिया। बच्चे का मैसेज आया है, सर 60 का 40% 24 होता है, क्या बकवास है ये? चलिए बेटा बाद में बात करते हैं, अभी मेरी बात सुनो। केस बना रहा हूं मैं पे केस। देखो अनिकेत, मतलब सारे बच्चों की बात कर रहा हूं। देखो बेटा 2 इधर है, मैंने एक केस, आखिरी लोकेशन पर या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, और कोई आ नहीं सकता। तो मान लो चलो 2 आ गया। अब तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, 1 3 4 और 5। अब इस लोकेशन को भरने के कितने तरीके हो गए बेटा, 4। इस लोकेशन को भरने के कितने तरीके हो गए, 3। ठीक है, और इस लोकेशन को भरने का तो ये एक ही तरीका है, तो यहां से तुम्हारे पास 12 नंबर आ गए। केस 2, केस 2, अगला, अगला क्या केस बन सकता है तुम्हारा, कि इस लोकेशन पे 4 आ जाए। अब तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी 1 2 3 और 5। इस लोकेशन को भरने के कितने तरीके हैं, 4। इस लोकेशन को भरने के 3, और इस लोकेशन को भरने का तो एक ही तरीका है, तो यहां से भी 4 इंटू 3 आ जाए। अब बेटा इधर सुनना, या तो आखिरी लोकेशन पे 2 ही आएगा, या फिर या या फिर 4 ही आएगा। तो 12 + 12 कितने हो गए अनिकेत, 24 आ गए ना। उस कंस्ट्रेंट से भी हो गया तुम्हारा, 24 आ गए ना अनिकेत, क्लियर है? प्रथमेश बेटा क्लियर है? अब तुमने जो बोला सर 60 का 40% जो है वो 24 होगा,
ठीक है, पर इस बात का यूज मैं समझ नहीं। अच्छा अच्छा, 60 का 40% 24 होगा, ठीक है। अब बात आती है कि ऑड नंबर निकालो। तो हाँ, अब इसको भी करते हैं, चलिए। ऑड नंबर, मैं अपना बंद कर देता हूँ ये माइक, सॉरी। अब सॉरी। अब देखो इधर, फाइंड टोटल 3 डिजिट ऑड नंबर बाय 1 2 3 4 5। अब देखो इधर, एक तरीका, इस लोकेशन को बढ़ने के कितने तरीके हैं? 1 3 और 5, 3 तरीके। इस लोकेशन को बढ़ने के कितने तरीके हो जाएंगे? इस लोकेशन को बढ़ने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4 4 तरीके, क्योंकि एक नंबर तो जा चुका है। इसको बढ़ने के कितने तरीके हो जाएंगे? 3 3। तो कितना आ गया आंसर? 36। 36। इसका दूसरा तरीका, बच्चे का मैसेज। तो इसी का सेकंड तरीका क्या हो सकता था? टोटल माइनस इवन नंबर्स। तो वो कितना हो जाता हमारे पास? 60 माइनस 24, ये भी 36। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। चलिए, अब ज्यादा इस क्वेश्चन को नहीं बढ़ाते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सबको लेते हैं। लेट 10 क्वेश्चंस with answers true and false. Find the number of ways examiner may find the answers series. क्वेश्चन ये है कि भैया आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें 10 क्वेश्चन है, और सबके यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है आंसर। अब वो ये कह रहा है कि अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करने लग जाए तो उसके पास आंसर्स की जो सीरीज आएगी, ये टोटल कितने तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान के चलो, प्रथमेश ने ये भरा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, इस तरीके से 10 भरे, है ना। विघ्नेश ने कुछ और भर दिया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऐसा कुछ करके भर दिया, है ना। और भी अगर कोई दूसरा बच्चा उसने कुछ और भर दिया, तो इस तरीके से टोटल कितने तरीके से बनाया जा सकता है, कितने टोटल सीक्वेंस एग्जामिनर को मिल सकते हैं, बताइए बताइए। मतलब एग्जामिनर को टोटल कितने तरीके के सीक्वेंस उसके पास आ सकते हैं, बताइए। बताइए, रिप्लाई कीजिए। नहीं पता? रिप्लाई करो बेटा। एक बच्चे का आंसर तो आ गया, विघ्नेश पाटिल का मैसेज आ गया, और इसका आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा। अरे मूर्खों, इधर देखो, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? अनिकेत, पहले क्वेश्चन को, या फिर क्या नाम है इस बच्चे का, रोहित। ओ रोहित, माइक नहीं चल रहा है क्या तुम्हारा? रोहित यस सर। बेटा, क्या माइक नहीं चल रहा है क्या? पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हैं? 2 2। दूसरे क्वेश्चन को? 2 2।
तीसरे क्वेश्चन को 2, चौथे क्वेश्चन को भी 2, No. चौथे, इस तरीके से कितनी टाइम आ जाएगा बेटा? ये 10 टाइम्स आ जाएगा। 10 times. 2 ये raised to कितना आ 10. जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 10 होगा। क्या समस्या थी इसमें? बच्चे का मैसेज आया किसी का 2, अनिकेत, अच्छा वो 2 उसके लिए बोल रहा था वो। ठीक है, क्लियर है ना? Yes, sir. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैं हिंट देता हुआ चल रहा हूं, तुमको आगे ना पीछे तुमको देखना ही है। प्रोबेबिलिटी, बेटा एक बात सुनना, ध्यान से सुनो इधर। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी केवल एक ही चीज होती है, क्या? फेवरेबल वेज अपॉन टोटल। मतलब वेज, मतलब अगर मैं बोलूं ना कि, अगर मैं ये बोलूं कि मैं अगर ये बोलूं कि जैसे, हाँ, अगर जैसे मैं पुराना क्वेश्चन लो बेटा, जैसे यहां से आप, अगर मैं बोलूं कि 3 डिजिट से मुझे नंबर बनाना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बनने वाला नंबर इवन हो जाए? तो बेटा एक बात बताओ, इवन नंबर कितने तरीके से बन सकता था? 24 तरीके से। और टोटल नंबर कितने तरीके से बन सकता था? 60। तो यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर मैं बोल दूं कि मेरे को 5 डिजिट से नंबर बनाना है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि बनने वाला नंबर ऑड हो जाए? तो आपका ऑड नंबर कितने तरीके से बन सकता था? ऑड नंबर 36 तरीके से। टोटल नंबर कितने बन गए थे? 60। तो यही प्रोबेबिलिटी हो जाती है आगे जाकर के, यही चीज परम्यूटेशन। और इसीलिए मैंने बताया कि आपका पीएनसी का तो यही फॉर्मूला लगता है बस, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल। बाकी वो फेवरेबल और वो टोटल निकाला पीएनसी से ही जाता है। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो हर क्वेश्चन आपका पीएनसी का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी बना दिया जा सकता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बेटा? हाँ अरे सर। मेरे, है ना? जैसे यही क्वेश्चन हो जाए, अभी यही क्वेश्चन हो जाए आपके पास में कि सपोज आपके पास जैसे ये क्वेश्चन हो जाए कि आपके पास में 10 क्वेश्चंस की सीरीज है, 10 क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स के, है ना? और उसमें से बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया, और उसमें मतलब बच्चों, अगर बच्चों की संख्या पूछी जाए तो बच्चों की संख्या इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है बच्चे, है ना? अब बच्चों ने सारी की सारी टेस्ट कॉपीज में से, मतलब एग्जामिनर ने टेस्ट कॉपी में से एक कॉपी उठाई। अब उस एक कॉपी को उठाई तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके सारे के सारे क्वेश्चन राइट हो जाए? या फिर ऐसे छोड़ो, आप तो ये देखो कि एक बच्चा है, ये अच्छा एग्जांपल है। एक बच्चा है, ध्यान देना बेटा, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आंसर तुमको ही देना है। एक बच्चा है, मतलब जैसे मान के चलो ये विघ्नेश है, इसको मैंने ट्रू और फॉल्स के 10 क्वेश्चन दिए, ये 10 बबल हो गए। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि इसके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं? कैसे होगा? कैसे होगा? यस सर। हाँ बोलो बेटा। मतलब राइट सीरीज एक ही होगी ना, करेक्ट शाबाश आंसर तो शाबाश। 1 अपॉन टोटल वेज। 1/2 ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है कि तुमने सारे के सारे क्वेश्चन को राइट किया हो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ बच्चों, सबको क्लियर है? यही प्रोबेबिलिटी हो जाती है आगे जाके। अरे समझ रहे हो ना? अरे बच्चों समझ में आ रही नहीं आ रही है बात, या मैं खुद अकेला ही समझ समझ के खुश हो रहा हूँ? बोलते चला करो। क्लियर है सर? चलो 1/2 क्वेश्चन बेटा बना लेना यहाँ पे ना। ये क्वेश्चन बना लोगे ना? अरे बना लोगे ना क्वेश्चन कि लिखूं? हाँ सर, बना है ना? क्या बनाना है कि एक बच्चा है, उसने 10 क्वेश्चन है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि सारे क्वेश्चन राइट हो जाए? तो उसका आंसर ये हो जाएगा। हालांकि जब प्रोबेबिलिटी आएगी तब इसको और भी अच्छे से देखेंगे, पर साथ के साथ बताने में ये फायदा होता है ना कि बच्चे का दिमाग जो होता है ना उस डायरेक्शन में काम करने लग जाता है। अब जब भी हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, आपको नया नहीं लगेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं मुझे आता है, क्योंकि वो हम 12th के एंड में पढ़ेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है 10 students are compete in
a swimming competition. Swimming competition. In how many ways? In how many ways? In how many ways they occupy first three पोजीशन. भी बार बार एक ही चीज आ रही है बेटा. 10 बच्चों ने रेस लगाई, कोई कंपटीशन दिया. अब पहली 3 तरीके से लोकेशन पे वो कितने तरीके से आ सकते हैं? तो ये तो कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है. क्या होगा आंसर इसका? फर्स्ट लोकेशन के लिए कितने दावेदार आ जाएंगे? 10. 10. दूसरी लोकेशन के लिए कितने आ जाएंगे? 9. और अगली के लिए कितने आ जाएंगे? 8. तो आंसर आपका कितना हो जाएगा कुल मिला के? 10 into 9 into 8 equal to 720. 720. ठीक है, शाबाश. अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं. इसी का ही अगला. टोटल नंबर ऑफ वेज इफ राम नेवर कम फर्स्ट. मतलब राम उसमें खेलने वाला कोई एक बच्चा है भैया, राम फर्स्ट नहीं आना चाहिए. अब कितने तरीके से होगा बताओ? मतलब मैंने आप 10 बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर दिया. अब क्वेश्चन पेपर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी फर्स्ट आ सकता है. हालांकि फर्स्ट कौन आता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कौन फर्स्ट आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है ना. मगर मैंने ये रख दिया भाई. देखो ये क्या होता है ना, यहाँ पर जो होती है ना, जो क्वेश्चन आपसे पूछा होता है, ये पार्शियलिटी वाला क्वेश्चन नहीं होता. यहाँ पर ये लॉजिक नहीं होगा सर जो सबसे ज्यादा पढ़ता होगा ना वही फर्स्ट आएगा, ऐसा नहीं है. हमको टोटल तरीके निकालने, टोटल हो कितने थे. हमारे लिए तो कंडीशन आइडियल है भैया, सब बराबर पढ़ते हैं या सब बराबर नहीं पढ़ते हैं. ये नहीं होता है कि सर ये ज्यादा पढ़ता होगा तो यही आएगा. तो ये मतलब जो एक कॉमन सेंस होता है ना वो नहीं लगाना है यहाँ पे. कई बार मतलब ये होता है कि सिक्का उछाला हेड आएगा या टेल आएगा, तो बच्चा ये पूछता है कि सर खड़ा भी तो आ सकता है. ये फालतू की फपून नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है ना. तो हमको तो ये मान करके चलना है कि सारे बच्चे बराबर हैं, सबके एफर्ट्स बराबर हैं. अब टोटल नंबर ऑफ वेज, अब अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट तीन कितने तरीके से आ सकते हैं, तो ये आपने बता दिया. मगर मैं ये बोल रहा हूं कि राम कौन है? राम इनमें कोई एक बच्चा होगा, वो बच्चा फर्स्ट नहीं आना चाहिए. हाँ बोलो बेटा, कितना होगा? 648. क्यों? तरीका बोलो, कंस्ट्रेंट बोलो. मतलब सर राम नहीं आ सकता, वो हम फाइंड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट नहीं आ सकता है. ठीक है. तो ये फर्स्ट पोजीशन भरने के कितने तरीके हैं? सर फर्स्ट आ सकता है वो कंडीशन हम फाइंड करेंगे और वो माइनस करेंगे टोटल में से. अच्छा, वैसा किया मैंने. ठीक तो है. फर्स्ट आ सकता है, मतलब वो एक तरीके से आ सकता है, मतलब वो एक ही. शाबाश, ठीक है. और बाकी अगले वाले में 9 9 और 8. 8. शाबाश बेटा. तो हाँ, बच्चे तो ने ये 7 माइनस 98 नॉट 72. तो ये 720 माइनस 72, जो भी आंसर आ रहा होगा ना. चलो ठीक है, ये भी ठीक है. वैसे इस चीज को बेटा कभी अपन ये से लेते हैं ना, ये बहुत अच्छा तरीका है. मतलब कभी फेवरेबल वेज निकालना, जैसे ऊपर हमने निकाला ना वो फेवरेबल के थ्रू गए कि भाई 3 पोजीशन भर दो, तो तीनों पोजीशन भर दी, तो ये तो हुआ फेवरेबल निकालना. एक होता है बाइजेक्शन जो कि तुम कर रहे हो, टोटल माइनस फेवरेबल, तो वो अनफेवरेबल आ जाएगा, है ना. ये स्मार्ट वर्क होता है. मगर अगर इसी का ही फर्स्ट मेथड जो मैं सेकंड मेथड जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे. सर वो भी पता है मतलब राम नहीं आ सकता ऐसे. वहाँ पे 9 कंडीशन है पहले फर्स्ट रैंक पर. ठीक है. और देन सेकंड रैंक पर भी 9 है क्योंकि राम सेकंड शाबाश पे हो सकता है. शाबाश शाबाश शाबाश. बस यही मैं देखना चाहता था. तो देखो इसका कंस्ट्रेंट क्या है. 10 बच्चे लाइन में खड़े. अब उनको बोला कि भाई राम जो है फर्स्ट नहीं आ सकता, तो मैंने राम को बोला तू तो जाए यहाँ से, राम को भगा दिया. तो पहली पोजीशन पे कितने बच्चे आ सकते हैं? पहली पोजीशन पे 9 आ सकते हैं. अब पहली पोजीशन वाली कंडीशन तो खत्म. अब मैं बोलूंगा बेटा आ जा वापस. अब सेकंड कंडीशन पे अब तो राम आ सकता है. तो अब टोटल अवेलेबिलिटी कितनी हो गई?
इसको भरने के बाद और राम को निकाल देने के बाद 8 बच्चे रह गए थे, मगर जैसे ही तुमने राम को फिर से बुलाया, सेकंड पोजीशन के कितने हकदार हो गए? फिर से 9, और बाकी के इधर से इसको भरने के फिर से वही 8 तरीके। तो ये कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 9 इंटू 8, और ये भी वही लिखा हुआ है बेटा। कैसे? ये 9 इंटू 8 इंटू 7 था, और ये -9 इंटू 8 था। यही था ना आपके पास में? आई एम सॉरी 10 इंटू 9 इंटू 8 था। आई एम सॉरी, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 था। तो ये 9 इंटू 8 कॉमन निकाल दो, तो ये फिर से 9 आ जाएगा। ये भी वही है, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो ना सर? है ना? तो ये भी वही तरीका है। तो ये है दूसरा तरीका। चलिए, अच्छा शाबाश। अगला कंस्ट्रेंट थोड़ा सा और इसको घुमाते हैं। टोटल नंबर ऑफ ways if Sita and Rama are at first and fourth, are at either, ये है either first and fourth position। हाँ बेटा बोलो। अब बताओ, मैं अपना ये स्क्रीन बंद कर देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, मतलब अगर मुझे कोई दे देना इसको पढ़ाने के लिए, मैं कम से कम पढ़ाता ही रहूं बच्चों को। मेरा तो मन नहीं भरता ये पीएनसी पढ़ाते पढ़ाते, मुझे बड़ा पसंद है ये, और बहुत अच्छा वक्त निकलता है इसमें। आपको पता भी नहीं पड़ेगा ये चैप्टर कब खत्म हुआ, सच बता रहा हूँ। हाँ मतलब अब ये है, अब तो 4 डब्बे बनेंगे। ये 4 डब्बे में ये फर्स्ट और इसके ऊपर कंडीशन लगी है। बताओ भैया क्या होगा? बच्चे आपके पास 10 है, सीता और रामा, जाहिर सी बात है 2 लड़कियां उस ग्रुप में ही होंगी। तो सीता और रामा अगर उस ग्रुप में है, तो इनके लिए बोला है कि भैया पहली और चौथी पे हो जाए ये दोनों। तो कितने तरीके होंगे बताओ? बताओ बताओ। कितने तरीके होंगे? एक ही तरीका होगा? नहीं यार, एक तरीका कैसे होगा? चलिए मैं बताता हूँ। बच्चे का मैसेज आया, तुम तो कंस्टेंट भेज दो लिख के, मैं तो कंस्टेंट ही समझ जाऊंगा आपका। सर एक बच्चा बोल रहा है सर 72 इंटू 4, और एक बच्चे का आया है मतलब 4 दूनी, ये तो अलग अलग है, 112। यस सर। चलो चलो अभी देख लेते हैं, अभी देख यस लेते सर। हैं। हाँ बोलो बेटा बोलो। मतलब 8 फैक्टोरियल इंटू 2, वो फैक्टोरियल होता है ना? समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, अभी हाँ मैंने उसमें। बताया नहीं। चलो अभी बात करता हूँ बेटा, इधर देख लो, अभी देख लो इधर। तो ये लो तुम्हारी 4 लोकेशन हो गई। अब वो कह रहा है कि रामा और सीता या तो पहली आ जाए या चौथी आ जाए। समस्या ये है कि रामा पहली आए या चौथी आए, तो दोनों आ सकती है। सीता रामा आई या सीता पहली आए या चौथी आई, दोनों आ सकती है। तो हमको पहले कुछ एक फिक्स करना पड़ेगा। मैं मान देता हूँ सीता फर्स्ट आ गई और रामा जो है वो चौथी आ गई। ये रामा चौथी आ गई। अब टोटल बच्चे कितने थे? 10। उनमें से 2 का तो इंतजाम हो गया। अब इसको भरने के कितने तरीके? 8। और इसको भरने के कितने तरीके हो गए? 9। एक तो ये केस हो जाए, या फिर एक दूसरा केस क्या है? केस 2। केस 2 क्या है कि भाई सीता आपके पास में फर्स्ट, सॉरी रामा आपके पास में फर्स्ट आ जाए, और सीता जो है आपके पास में फोर्थ आ जाए। अभी भी इन दोनों लोकेशन को भरने के कितने तरीके? 8 इंटू 9। तो या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। ऐसे करोगे तो कितने तरीके? ये भी फिक्स है, पहली लोकेशन भरने का एक ही तरीका, दूसरी लोकेशन भरने के 9 तरीके। बेटा ये 9 होगा इधर, ये 9 होगा इधर, 8 होगा। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर कंसेप्ट इधर 8 तरीका, और इस लोकेशन को भरने का एक तरीका, इस लोकेशन पे आने का इसका भी एक तरीका,
इधर आने का इधर 9 तरीके, इधर आने के 8 तरीके और इधर आने का 1 तरीका। यहाँ पर भी मैंने उल्टा लिख दिया ना, 9 और 8 होंगे, है ना। अब या तो ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, तो कितना आ गए 9 इंटू 8 इंटू 2, तो 72 इंटू 2 आंसर होगा। कितनों का सही है? 72 इंटू 2। बच्चे का मैसेज आया, एक ने तो 72 इंटू 4 लिखा था। दोनों भी 1 से और 4 पोजीशन पे होंगे तो दोनों सर, दोनों भी एक फर्स्ट और एक ही पोजीशन पे दोनों कैसे होंगे यार? एक ही पोजीशन पे दोनों कैसे होंगे? रामा और सीता ये या तो फर्स्ट ही होंगी या फिर फोर्थ ही होंगी। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों एक ही लोकेशन पे, ऐसा नहीं होता दो बच्चियां एक लोकेशन पे। अब ये फालतू की बात है, ऐसा नहीं होता है। तुमने वो भी तरीका काउंट कर लिया, मुझे लगता है कि दोनों फर्स्ट पे दोनों ही आ जाए, फोर्थ पे दोनों आ जाए। ऐसा नहीं होता है, एक लोकेशन पे एक ही बच्चा आएगा। क्लियर है रोहित? अरे क्लियर है क्या? और ये 72 इंटू 4 का क्या मतलब था रोहित यार? ठीक है चलिए, अब आगे। यस विघ्नेश, क्लियर है? हाँ सर, चलो मैं कुछ अलग ही कंसेप्ट में चला गया। चलिए, ठीक है। तो गलत थे तो आप सही आ गया ना? हाँ सर। ठीक है ना। अभी वो जो तुम कंसेप्ट बता रहे थे ना, उसके भी मैं उस पर भी बात कर लेते हैं। भाई रोहित, ये विघ्नेश ऐसे बोल रहा था, हालांकि बेटा वो स्वैपिंग अभी मैंने बताई नहीं है, इसलिए मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था। ये सीता को बिठा दिया, ये रामा को बिठा दिया। ये भरने का तरीका 9 और ये भरने का 8। अब इन दोनों लोकेशन पे, ये इस लोकेशन पे भी आ सकती है और ये भी इस लोकेशन पे आ सकती है। तो इन दोनों लोकेशन पे ये स्वैप भी तो मार सकती हैं। तो ये स्वैपिंग कितने तरीके से हो सकती है? 2 तरीके से। तो 2 इंटू 9 इंटू 8, ये डायरेक्ट तरीका है, ये आगे आएगा। अभी क्योंकि मैंने नहीं बताया इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ सर। चलिए, अब अपनी अपनी सीट बेल्ट थोड़ा अच्छी तरीके से बांध लेना, क्योंकि अब जो मैं कंसेप्ट तुम्हें बताने वाला हूं ना, अब एक कदम ऊपर। अभी जो हम देख रहे थे ना, अभी हम केवल और केवल छोटा छोटा अरेंजमेंट देख रहे थे। अब मैं तुमको अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा। अरेंजमेंट, द टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस व्हेन ऑब्जेक्ट्स एन व्हेन एन ऑब्जेक्ट, देखो बेटा ध्यान देना, मैंने एन ऑब्जेक्ट बोला है, इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस पे मैंने कोई कमेंट नहीं किया है। सर 2 और 3rd पे 8 और 7 है ना, 2nd और 3rd पे 8 और, हाँ रे बेटा, ओहो बेटा ये तो गलती कर गया, 8 और 7 होंगे। हाँ बेटा सही बोल रहा है बच्चा, बिल्कुल 8 और 7 होंगे। बेटा मेरी गलती है, मैंने गलत किया है, आई एम सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इतनी देर से क्यों बोला बेटा, पहले बोल देता है? सर आप भी तो गलती पे हमारी पे मजे लेते हो हैं, हम भी तो लेंगे सर। सही बोल रहा है बच्चा, बेटा ये 9 नहीं होंगे, ये 8 और 7 होंगे। सही बोल रहा है बच्चा, मैंने गलती से थोड़ा, है ना, ये तो कोई सिली मिस्टेक भी नहीं कहेगा, ये तो मेजर मिस्टेक है। गलत हो गया, गलत हो गया, अभी गलत हो गया। 8 और ये 7, 8 और ये 7, बेटा थोड़ा पहले बोल देता। क्या नाम है बच्चे का? अनिकेत। मेरा सही आया हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई मेरा गलत आ गया, ठीक है, मैं सर ने गलत किया है, ठीक है। चलो, हाँ बेटा यहाँ पर भी 8 और 7 होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए, एन ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड इन अ क्यू, है ना। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, लेट एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बेटा कितने होंगे? देखो, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट उसने पूछा है, मतलब आपके पास में, मान करके चलो आपके पास में 10 कॉइन है या 10 बॉल्स हैं अलग अलग। अब आपको एक लाइन में उनको जमाना है, तो वो लाइन कितने तरीके से बन सकती है? तो देखो, पहली लोकेशन को भरने के कितने तरीके हैं? पहली लोकेशन को n, दूसरी लोकेशन को भरने के कितने तरीके हैं? n-1,
तीसरी लोकेशन को भरने के n-2, चौथी लोकेशन को n-3, फिर n-4, फिर n-5। ये कब तक जाएगा? सेकंड लास्ट से थर्ड लोकेशन को भरोगे तब तक 3 आ जाएंगे, फिर 2, फिर 1। यही तो होगा ना बेटा, यही तो होगा ना सर? हाँ है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल n। तो ये फैक्टोरियल n ही होता है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये फैक्टोरियल n होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा जो डाउट पैदा करता हो। रोहित बेटा क्लियर है? रोहित क्लियर है? अनिकेत, प्रथमेश बेटा क्लियर है ना? यहां पर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे आगे जो बात उठेगी ना वो समझने वाली है। इससे आगे जो बात उठेगी वो समझने वाली है, और उसके लिए तुम्हें मेरी बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ेगी ना। थोड़ा सा आपको अपना आईक्यू यूज करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। अब देखो इधर मेरी तरफ, आपकी स्क्रीन पे ये मैंने एक बॉल बनाई, ये दूसरी बॉल बनाई, ये चौथी बॉल बनाई, ये पांचवी बॉल बनाई, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, और ये अप टू दी मैंने टोटल n बॉल बना दी। ये मैंने n बॉल्स बनाई है। देखो, अगर मैं बात करता हूं अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट का ही अगर थोड़ा तमीज से नाम लिया जाएगा। बच्चे का मैसेज आया है, बच्चे का मैसेज आया है, सर यू फॉरगेट थर्ड बॉल। व्हाट आई फॉरगेट टू थर्ड बॉल? थर्ड बॉल कौन सी? कौन सी थर्ड बॉल यार? सर, वो आपने फोर्थ बॉल बोला था इसलिए उसने बोला होगा। चलिए डायरेक्ट फोर्थ बॉल बोला था। ठीक है, मतलब ये बच्चा कुछ ज्यादा ही सीरियसली समझ रहा है चीजों को। ठीक है, पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी, इस तरीके से बेटा अपने पास ये n बॉल हो गई। ठीक है, अब देखना इधर, अगर मैं तुमको बात करता हूं इनके अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि ये अच्छा, अरेंजमेंट का ही दूसरा नाम परम्यूटेशन होता है। अब मैं परम्यूटेशन वर्ड का पहली बार यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे टेक्निकली। तो अगर मैं बात बोलता हूँ परम्यूटेशन, तो तुम्हें देखने का क्या है ना, थोड़ा मैं क्या करता हूँ ना, इनमें मैं पॉसिबल जितने तरीके से अलग अलग रंग से इनको फिल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये इस रंग से हो जाए, ये इधर इस रंग से हो जाए, इससे थोड़ा सा ये इस रंग से हो जाए, है ना। जितने रंग अवेलेबल होंगे उतने से तो मैं सारे कर दूंगा, जितने जब खत्म हो जाएंगे तब ये इससे थोड़ा फील आएगा आपको ना, क्योंकि ये चीज ऐसी है ना कि थोड़ा फील कराना जरूरी है इस चीज को। और भी कुछ बॉल्स जो अवेलेबल है हमारे पास वो भी ले लेते हैं। ये कुछ एक बॉल ये हो गई, ये एक ब्लैक बॉल ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए, इस तरीके की टोटल n बॉल्स हैं तुम्हारे पास। अब मैं बोलता हूँ तुमको परम्यूटेशन, तो मेरी बात समझना, क्योंकि देखिए इसका एक्चुअल डेरिवेशन बड़ा खतरनाक है, मगर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, देखिए इधर परम्यूटेशन क्या है ना, ये सारी की सारी बॉल सारी की सारी लोकेशन पे जितनी तरीके से आ सकती हैं वही टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा। जैसे अगर इस येलो बॉल की बात करूं, इस येलो बॉल की बात करूं, तो ये येलो बॉल हर लोकेशन पे कितनी बार आ सकती है, और हर लोकेशन पे जब ये आएगी, जैसे अगर इस बॉल को मैं फिक्स कर दूं, तो यहाँ पीछे के बच्चे कितनी तरीके से अलग अलग तरीके से मूव हो जाएगा, वो इसके रेस्पेक्ट में एक परम्यूटेशन हो गया। इस बॉल को अगर मैं फिक्स कर दूं, तो ये सारी की सारी बच्चे कितने तरीके से अलग अलग मूव हो सकते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये टोटल परम्यूटेशन हो जाएंगे। मतलब ये सारी की सारी बॉल आपस में कितनी तरीके से जो है वो अरेंज हो सकती हैं, वो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा। तो अगर अगर थोड़ा सा आईक्यू और थोड़ा सा पिक्चराइजेशन अगर हम यूज करें, क्योंकि अभी मेरे पास वो वीडियो स्ट्रीम है नहीं, तो अगर मैं बात करता हूं तो परम्यूटेशन, तो दिमाग में पिक्चर कैसी चलनी चाहिए ना आपके, ये इधर जाए, ये इधर, ये सारी आपस में घूम के जितने तरीके से ये आपस में उठापटक मचा सकती हैं सारे, मतलब कोई भी पोजीशन रिपीट नहीं होनी चाहिए, और ये जितनी तरीके से आपस में अदल बदल हो सकती हैं, वो सारी की सारी पोजीशन जितने तरीके से आएंगी, वो जितने तरीके से वो सीक्वेंस बनेंगे, वो होगा आपका फैक्टोरियल n। क्लियर है ये बात बेटा? ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है,
मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं तुमको बोलता हूं परम्यूटेशन, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए ना कि ये सारी की सारी बॉल आपस में अरेंज होना स्टार्ट हो जाए, मतलब ऐसे ऐसे सब, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, मगर हाँ कोई भी सीक्वेंस दो बार नहीं आएगा, एक ही बार। मतलब अगर ये इस तरीके से एक सीक्वेंस बन रहा है तो ये सीक्वेंस फिर दोबारा नहीं बनेगा। ये चाहे जितनी तरीके से आपस में मटर गश्ती बचा ले, आपस में अदला बदली कितनी भी तरीके से हो जाए, मगर कोई भी सीक्वेंस वापस रिपीट नहीं होगा। तो ये जो टोटल जो जितने सीक्वेंस बनेंगे वो सीक्वेंस आपका फैक्टोरियल एन होगा। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब देखना, एक मैं थोड़ी सी कंडीशन ये लगा रहा हूं कि मैंने यहां से लेकर के, ये एन है टोटल, मैंने इनमें से आर ऑब्जेक्ट छांट लिए। अब आर ऑब्जेक्ट कैसे छांट रहा हूं ये मेरी इच्छा है। मैंने यहां से आर ऑब्जेक्ट छांट लिए, सपोज ये आर ऑब्जेक्ट है, और यहां मैंने इनके ऊपर एक डब्बा बंद कर दिया आर ऑब्जेक्ट में। मतलब अब हुआ क्या, ये इस डब्बे में से बाहर नहीं निकल सकती। अब तुम एक बार को ये देखो, अभी ये आपस में एक दूसरे से अदला बदली हो रही हैं। जैसे ही मैंने आर ऑब्जेक्ट पे डब्बा लगा दिया तो इनकी अदला बदली तो आपस में ही हुई ना। यहां पर जो अदला बदली हो रही है, उस अदला बदली का इस अदला बदली से तो कोई लेना देना है नहीं। ये कितने तरीके से सीक्वेंस बना रही है, ये तो अंदर ही अदल बदल हो रही है, कुछ मतलब है नहीं इन चीजों का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप मेरी बात को? भाई अगर मैंने क्या किया, मैंने ये आर ऑब्जेक्ट लिए मैंने यहां से, और आर ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक डब्बा बंद कर दिया, और जैसे ही मैंने डब्बा बंद किया, अब इनका आपस में जो परम्यूटेशन हो रहा है, उस परम्यूटेशन का इनके परम्यूटेशन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहां की कोई भी बॉल अंदर नहीं आ सकती और यहां की कोई भी बॉल बाहर नहीं जा सकती। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या बेटा? मेरी बात बोलो, ये बात बोलो। ये एक्सरसाइज को हाँ समझना सर। जरूरी है। मैंने क्या बोला, अगर मैं ये डब्बा नहीं हटाता हूँ, ये बट्टा, अभी अगर मैंने बोला कि भाई आपस में परम्यूट करा दो, तो ये आपस में अदला बदली हो जाएंगी। अब मैंने बोल दिया कि मेरे को आर ऑब्जेक्ट छांट दिए मैंने, अब आर ऑब्जेक्ट कहीं से भी छांटू मैं, सपोज मैंने ये छांट दिए और इनके ऊपर मैंने ये डब्बा रख दिया। अब इस डब्बे के अंदर होने वाले हालांकि ये भी अरेंज होंगी, ये भी अलग अलग, ये भी अलग अलग कॉम्बिनेशन, ये भी अलग अलग सीक्वेंस बनाएंगी, मगर उन सीक्वेंस का इन सीक्वेंस के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मतलब यहां क्या सीक्वेंस बन रहा है और यहां क्या सीक्वेंस बन रहा है, इन बॉल को इन बॉल से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? बेटा जवाब दो मेरी बात को। हाँ सर। तो अगर मैं इसी बात को, क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या कि मैंने एन सीक्वेंस में से आर सीक्वेंस को हटा दिया? अब ये आर सीक्वेंस कोई से भी हो सकते थे, ये तो मैंने डब्बा यहां रखा, ये डब्बा मैं यहां भी रख सकता था, ये डब्बा मैं यहां भी रख सकता था। तो अगर मेरे को एन सीक्वेंस में से आर सीक्वेंस को हटाना है तो ये डब्बे वाला तरीका मेरे लिए सबसे बढ़िया है। समझ में आई या नहीं आई मेरी बात? समझ में आई या नहीं आई मेरी बात? हाँ सर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो स्ट्रीम बंद कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन of an different object equal to factorial n. Total number of permutation of our different object selected from an different ऑब्जेक्ट। अब तुम्हारे पास टारगेट ये है कि तुम्हारे पास ये n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तुमको क्या करना है, तुमको r ऑब्जेक्ट का ही केवल परम्यूटेशन जो है मुझे बताना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारे पास, बेटा मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये बात बैठ गई ना दिमाग में तो ये बात मान करके चलना, अगले 2 साल में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कभी दिक्कत नहीं आनी है। सवाल क्या है मेरा? सवाल ये है मेरा कि ये मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है।
अरे ये ये फैक्टोरियल n तरीके से परम्यूट हो सकते हैं, भाड़ में गया, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैंने तो ये कहा है कि भाई मैंने तो ये r छांटे हैं, इनका कितने तरीके से टोटल परम्यूटेशन पॉसिबल है ये बताओ। अब समस्या क्या है सर, r कौन से होंगे, मुझे नहीं पता r कौन से होंगे, r कोई से भी हो, मगर वो r का मुझे परम्यूटेशन चाहिए। तो यहां समस्या क्या आई, पहले तो ये नहीं पता कि सर r कौन से, और दूसरा सर उनका अगर उन्हीं का ही अगर आपके पास होने को तो होना क्या चाहिए सर, r का परम्यूटेशन तो फैक्टोरियल r हो जाएगा ना, मगर उससे पहले समस्या ये है कि वो r कौन से ये नहीं पता आपको, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। अब देखो इधर कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास फैक्टोरियल n है, इसका मेरे पास टोटल परम्यूटेशन कितने थे, फैक्टोरियल n, और मैंने यहां पर क्या किया, मैंने r के ऊपर जैसे ही डब्बा रखा तो इसके परम्यूटेशन जो हो रहे हैं वो इन सारे परम्यूटेशन में से खत्म हो चुके हैं। मतलब इस r जैसे ही मैं इस पर डब्बा रख देता हूं तो अब मेरे पास जो परम्यूटेशन हो रहा है वो केवल और केवल n माइनस आर ऑब्जेक्ट का हो रहा है, r का परम्यूटेशन नहीं हो रहा है अब, क्योंकि r पर तो मैंने डब्बा रख दिया, ये तो डब्बे ये तो अंदर ही अंदर चल रहा है, इनका परम्यूटेशन बाहर वाले परम्यूटेशन पे नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इस पर डब्बा रख देता हूं तो मेरे को जो नजर आ रहा है वो परम्यूटेशन कितनों का नजर आ रहा है, केवल और केवल n माइनस आर ऑब्जेक्ट का। बोलो बेटा समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात, बोलो हाँ समझ सर। में आ रही है। अच्छा हाँ सर। अब देखो मेरी बात, मेरे से बच्चे का मैसेज आया है, बच्चे का मैसेज आया है, बेटा यही गलती कर गए तुम। ये दरअसल होता क्या है ना कि ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है ना, अभी तुमने ये बच्चे का मैसेज आया है और ये यही मैं बच्चे से एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि कोई इस बात को बोले। अनिकेत ने बोला सर माइनस कर दो, मतलब क्या कर दो ना, आपको आर का निकालना है ना सर, पहले आप आर का घटा रहे थे, क्यों, क्योंकि n माइनस आर का परम्यूटेशन आपको निकाल रहा था तो आपने आर का घटा दिया, मतलब आर के ऊपर डब्बा रख दिया। सर एक काम करना, n माइनस आर के ऊपर डब्बा रख दो सीधा, तो आर का परम्यूटेशन रह जाएगा। बच्चे ने गलत बोला है या सही बोला है, पहले इस बात का जवाब दो। मैंने आर का परम्यूटेशन हटा दिया n माइनस आर का निकालने के लिए, तो जब मैं डब्बा आर पे रख सकता हूं तो डब्बे को मैं n माइनस आर पे रख के n माइनस आर को हटा दूं ना। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखो झूठ मत बोलना, बात समझ में आ रही है तो हाँ बोलना, नहीं आ रही है बस समझ में मना कर दो साहब, सर नहीं आ रही मुझे समझ में बात। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए, टाइम इज रनिंग आउट। बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा ये बोल रहा है मैंने क्या कहा कि मैंने ये आर के ऊपर टोकरी रख दी, अब आर के ऊपर टोकरी रखते ही मेरे पास टोटल परम्यूटेशन कितने का रह गया, n माइनस आर ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन रह गया। आर का परम्यूटेशन तो नजर भी नहीं आ रहा मेरे को, वो तो अंदर ही अंदर बेचारा हो रहा है, उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरे को जो बाहर जो मेरा इस तरीके से बॉल अरेंज हो रही थी ना, वो कितनी हो रही है अब, n माइनस आर पे हो रहा है वो, ये अंदर डब्बा रखा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। बच्चे का मैसेज पढ़ लूं एक बार, सर वाइसा वर्सा कर सकते हैं क्या? अभी रुको एक मिनट रोहित, आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। अब मेरा प्रश्न ये है, मैंने यहां पर कितनों का परम्यूटेशन बनाया, इसको n माइनस आर का परम्यूटेशन बनाया, कैसे, r के ऊपर डब्बा रख के। तो तुम मुझे ये बताओ, अगर मुझे r का परम्यूटेशन बनाना है तो मैं डब्बा किस पे रखूंगा, ये बताओ, मैं डब्बा किस पे रखूंगा, जवाब दो। विघ्नेश बेटा जवाब दो, n माइनस आर पे। अरे जाहिर सी बात है यार, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, इधर देखो दोबारा। ये तुम्हारे पास n बॉल्स हैं, ये तुम्हारे पास n बॉल है, इनको सबका परम्यूट, जैसे मैं बोलूंगा ना परम्यूटेशन, तुम्हारे दिमाग में इमेज चलेगी या आपस में ऐसे सारे सीक्वेंस बनते जा रहे हैं, हर बॉल उछल कूद रही है। मैंने कहा मुझको n माइनस आर का परम्यूटेशन चाहिए, तो सर r पे डब्बा रख दो। अब r पे डब्बा रख दिया, ये तो हो गई बंद, ये अंदर ही उछल कूद रही है, परम्यूटेशन तो बाहर इनका हो रहा है ना। इनका हो रहा है मगर अंदर हो रहा है, मगर मेन जो सीक्वेंस बन रहा है वो तो n माइनस आर का बन रहा है, r का परम्यूटेशन तो रोक दिया आपने, वो तो डब्बा है, उठा के बाहर निकाल लो उसको। तो अब अगर मैं r का परम्यूटेशन ऐसे रोक सकता था n माइनस आर को परम्यूट कराने के लिए, मैं तो तुमसे बोल रहा हूं n माइनस आर का नहीं कराना है, n ऑब्जेक्ट पड़े हैं, r का परम्यूटेशन कराना है। तो कितने बड़ा डब्बा लेके आऊं, सिंपल सी बात है, n माइनस आर पे डब्बा रख दो सर, इसमें क्या गलत बोल रहा है वो रोहित, सर n माइनस आर पे डब्बा रख दो उठा के,
बाकी ये जो आर ऑब्जेक्ट है, अब इनका परम्यूटेशन काउंट हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ, सर। है ना। अब यहां तक तो ठीक है। तो अब आंसर कितना होना चाहिए? सिंपल सी बात है सर, फैक्टोरियल एन माइनस फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही होना चाहिए। मगर ये गलत तरीका है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये जो काम चलता है ना बेटा, ये मल्टीपल और डिवीजन में चलता है। जैसे सीता एंड पर आ जाए, रामा एंड पर आ जाए, बीच में तरीका बन गया था 8 और 7 का। तो आपने ये क्यों नहीं कहा सर 8 इंटू 7 प्लस 2 कर दो ना? क्यों? क्योंकि ये दो ही तो स्विच हो सकती थी। मगर यहाँ काम कैसे हुआ? मल्टीपल में काम हुआ। यहाँ पे इन दोनों का लोकेशन को स्वाइप कर देना, जस्ट अरेंजमेंट को डबल कर गया। यहां पर भी बच्चा बोल सकता था ना सर ये दो और ऐड कर दो ना, टू ऐड नहीं किया, मल्टीपल किया, इसका वैलिड रीजन था। तो इसी तरीके से ये जो परम्यूटेशन को अगर वहां पर डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली जो रिप्लेस कर रहा है, तो यहां पर आपके ये जो डिवीजन का सब्ट्रैक्शन का काम है ना, ये सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये डिवीजन परफॉर्म करेगा यहाँ पे। क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैंने आपको क्या कहा था, रामा और सीता ये एंड लोकेशन पर बैठी हैं। तो आप ये भी तो कर सकते थे ना सर, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, बाकी इसको यहां बिठा दो, यहां बिठा दो, तो 8 इंटू 7 प्लस 2 कर दो ना सर। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसके यहां आने पर, इसके यहां आने पर जस्ट ये सीधी डबल हो जाएगी। इसी तरीके से ये पीएनसी का परम्यूटेशन कुछ इस तरीके से होता है। मेरी बात सुनना, जब भी मुझे कोई परम्यूटेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, रिमूव करना है, तो उस परम्यूटेशन से मैं हमेशा डिवाइड करूंगा। और अगर कोई परम्यूटेशन मुझे ऐड करना है, तो वो परम्यूटेशन से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। रोहित, अनिकेत, प्रथमेश, विघ्नेश, सिद्धेश, जितने भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, समझ में आई मेरी बात? आई एम जस्ट रिपीटिंग माय वर्ड वंस अगेन। अगर मुझे परम्यूटेशन ऐड करना है तो मैं मल्टीपल करूंगा, और अगर कोई परम्यूटेशन मुझे रिमूव करना है तो मैं उसका सब्ट्रैक्शन नहीं करूंगा, डिवीजन करूंगा। समझ में आ गई बात? तो बेटा एक बात बताओ, तो टोटल नंबर से कितना होगा? टोटल परम्यूटेशन माइनस एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स परम्यूटेशन। तो ये जो माइनस जो तुम करोगे ना, ये माइनस ऐसे नहीं होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसी को ही एनपीआर बोला जाता है। यही है आपका एनपीआर। बच्चे का मैसेज, सर मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन, हाँ बेटा यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। मतलब तुमने क्या करा, ये आपके पास आर ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन है। मतलब मेरे पास है कि तुम्हारे पास 50 कॉइन है, 50 में से 4 कॉइन को सेलेक्ट करके उसको उसका अरेंजमेंट, तो वो यही है आपका फैक्टोरियल एन में से एन माइनस आर, मतलब बाकी के। अच्छा ये आर कितने, ये आर कितने तरीके से हो सकते हैं? जितने तरीके से आर को सेलेक्ट कर सकते हो उतने तरीके से भाई अगर मैं तुमको देखो, मैंने तुमको बोला 6 में से 2 कॉइन निकालो, तो जितने 6 में से 2 कॉइन को निकाल सकते हैं वो उतने ही तरीके हैं जितने 4 कॉइन को अलग किया जा सकता है। तो ये एन माइनस आर आपका क्या है? जितने से बाकी के लोग अलग हो रहे हैं। तो एन माइनस आर में इसमें वो चीज भी आ गई कि वो आर कितने तरीके से आएंगे, वो तरीका भी आ गया इसके अंदर। ये मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? पहले तो ये बताओ मेरे को, बात क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा? ये बताओ, समझना जरूरी है इसका। हाँ सर। ठीक है, अब देखो इधर सुनना बेटा। अब अगली चीज देखना, आज ये चीज क्लियर हो जाएगी, तुम्हारे पास जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है तुमको इस चीज में। बस 5 मिनट की बात और है बेटा। एक बात सुनना, ये मेरे पास, हाँ ये मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है। मैं बात करता हूं परम्यूटेशन की। तो परम्यूटेशन में तो तुम समझ गए सर, ये आपस में कितने तरीके से उछल कूद मचा सकती है, इस तरीके से कि सारे कॉम्बिनेशन, सॉरी सारे अरेंजमेंट एक ही बार आएंगे। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप वहां पर किस तरीके से खड़ा है ये मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं बात करता हूं ना कि मेरे पास क्लास में, अपनी क्लास में 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों का अरेंजमेंट तो हो जाएगा परम्यूटेशन, मगर अगर मैं ग्रुप बोलूंगा ना तो 60 का ग्रुप तो वो एक ही रहेगा। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एन है,
n ऑब्जेक्ट है डिफरेंट, इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे बेटा, जरा बता सकते हो? n ऑब्जेक्ट है जिसका परम्यूटेशन मेरे पास फैक्टोरियल n है, तो इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा? अरे जितने भी अरेंजमेंट हो रहे थे सबके अरेंजमेंट में से सभी का अरेंजमेंट माइनस कर दो, तो n में से n को लेकर के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? n में से n को लेकर के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक फैक्टोरियल हाँ n सर। अपॉन फैक्टोरियल n। अच्छा, कॉम्बिनेशन, पहले तो मुझे कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा, इसमें बॉडी लैंग्वेज का बड़ा यूज है। कॉम्बिनेशन, तो मैं आपको ज्यादा नहीं इसमें फंसाऊंगा, सिंपल सिंपल कॉम्बिनेशन मीन्स जस्ट अ ग्रुप, यही होता है कॉम्बिनेशन। अब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट of on different object selecting all at a time, मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास पड़े हैं, सबको सेलेक्ट करके तुम्हें एक ग्रुप बनाना है, कितने तरीके से बनेगा? तो बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, सर वो n ऑब्जेक्ट पड़े हैं ना, वो ऐसे ऐसे आपस में परम्यूट कर रहे हैं, सबके ऊपर एक साथ डब्बा रख दो। तो जब सबके ऊपर डब्बा रखोगे तो सबका कॉम्बिनेशन खत्म, कितना होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n। कितने ग्रुप बनेंगे बेटा? एक ही ग्रुप बनेगा। अब जाहिर सी बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 60 में से 60 को एक साथ ला करके खड़ा कर दूं तो एक ही ग्रुप बनेगा। अगर मैं बोलूं कि 60 में से 50 का ग्रुप बनाना है, तब तो एक आध आगे पीछे कुछ समझ में आता है। मगर मैं बोलता हूं बेटा मेरे पास तो ये 60 बच्चे हैं, इन 60 को लेकर के ग्रुप बनाओ, कितने ग्रुप बनेंगे? एक ही ग्रुप बनेगा। तो मैथमेटिकली आ गया वो यहाँ पे। अब बात सुनना, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of are different object selecting from an different object। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात सुनना। कंस्ट्रेंट देखो, करना क्या है मेरे को? करना यह है कि मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, उसमें से मेरे को r को निकाल के अरेंजमेंट नहीं करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है, मुझे क्या करना है? उनका कॉम्बिनेशन करना है। अब मैंने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से n माइनस आर के ऊपर डब्बा रख दिया, तो मेरे पास r का परम्यूटेशन आ गया था। अब मुझे r का परम्यूटेशन भी हटाना है, क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? बताओ ना, क्या करूं? भाई मेरे पास तो ये n ऑब्जेक्ट थे, ये मेरे पास n ऑब्जेक्ट थे। पहले मेरे को क्या चांस दिया था, क्या टारगेट दिया था परम्यूटेशन में, कि सर n में से r को लेकर के इनके अरेंजमेंट बता दो। तो मैंने n माइनस आर पे डब्बा रख दिया था उठा के, तो ये r का परम्यूटेशन आ गया, ये डब्बा रख के तो अलग निकाल दिया मैंने इसको, तो ये r के परम्यूटेशन आ गए मेरे पास। अब मुझे r को केवल ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने का मतलब है इनके जो परम्यूटेशन है ना वो हटाने, मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर ये मेरे पास बोलूं 1 2 3, ये 3 नंबर पड़े तो ये एक ग्रुप है, 2 3 1 ये भी एक ही ग्रुप है, और 1 3 2 ये भी एक ग्रुप है। मतलब ये अंदर कितने तरीके से उल्टा पलटी खा रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे पास तो ये एक ही ग्रुप है। मतलब मुझे वो अरेंजमेंट जो है ना, जो अभी भी एनपीआर में बाकी है, उसे भी हटाना है। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? सर हम आर पे डिब्बा डालेंगे। आर पे भी डिब्बा डालेंगे, तो डिब्बा डालेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है ना, टोटल अरेंजमेंट माइनस n माइनस आर अरेंजमेंट।
50 टक्के बोली 50 टक्के सफिशिएंट किती माइनस नाही तर बोली किंमत तो चीप बेटा नाही, नाही. माइक बंद करो बेटा. काय होते हाकू होते हाकू होते थांब बघूया काय होते श्रेयस बेटा माइक बंद करो. सुशांत बेटा माइक बंद करो. ठीक है ना. मतलब हम आर, अब इस पे भी आर पे भी आपको मतलब ये आर पे भी डब्बा डालना पड़ेगा. तो इसका मतलब फैक्टोरियल एन, ध्यान देना बेटा. हाँ भाई रोहित, फैक्टोरियल एन, ये फैक्टोरियल एन माइनस आर का परम्यूटेशन तो तुमने हटा दिया. अब इसका परम्यूटेशन हटाने के लिए क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, जवाब दो. क्या करूं, अरे क्या करूं बेटा, जवाब दो. माइक नहीं चल रहा है. सर आर फैक्टोरियल से भी आर डिवाइड कर. फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना पड़ेगा सर. आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये फैक्टोरियल आर करते हैं और इसी को ही ना बेटा एनसीआर बोलते हैं. यही एनसीआर होता है. मतलब अब एक बात तुम गांठ बांध लेना अच्छे तरीके से. अगर तुम्हें किसी भी परम्यूटेशन में से किन्हीं नंबर का परम्यूटेशन हटाना है तो उतने परम्यूटेशन से तुम्हें डिवाइड करना है. और अगर कोई परम्यूटेशन या कोई अरेंजमेंट तुम्हें ऐड कराना है तो उससे मल्टीपल कराना होगा. समझ में आई बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात. हाँ गया, सर. गया कुछ अंदर, कुछ गया. हाँ सर. ठीक है. ये वाला लेक्चर मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगा एक बार देख लेना जरूर से, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि आज अगर क्लियर हो गई ना साल भर कभी दिक्कत नहीं आएगी. सिंपल सीधी सी बात है. परम्यूटेशन हटाना बोले तो परम्यूटेशन से डिवाइड कर देना, परम्यूटेशन ऐड करना बोले तो परम्यूटेशन से मल्टीप्लाइड कर देना. सिंपल है. यहाँ सब्ट्रैक्शन डिवीजन होता है और मल्टीपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन डिवीजन होता है और एडिशन मल्टीपल होता है. क्योंकि सीक्वेंस कुछ ऐसा बनता है, चीज कुछ ऐसी है ये. जैसे सीता और गीता, उन दोनों सीता और रामा, उन्होंने एंड पोजीशन ऑक्यूपाई करी हुई थी. तो 8 into 7 + 2 नहीं किया हमने, क्योंकि उनके एक के भी पोजीशन स्वैप करने से जस्ट डबल हो रहा था काम. इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है. एक का परम्यूटेशन हटने से उतना ही मल्टीपल और बढ़ जाता है ना. अब अगर कोई और भी डीप में जाना चाहता है तो मैं वो भी चला जाऊंगा, मगर उतना फिर नहीं है. सिर्फ इतना समझ लो. कहने का मतलब सिर्फ मेरा यही था कि परम्यूटेशन हटाना बोले तो परम्यूटेशन से डिवाइड कर देना. और क्योंकि आगे ये आएगा, इतने बोल हैं, इनके इतने के अरेंजमेंट हटाने पड़ेंगे तुमको, तो अरेंजमेंट तुम्हें जोड़ने पड़ेंगे, अरेंजमेंट उठाने पड़ेंगे, तो वहां फिर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे सीधा सीधा. ये याद रखना इस बात को बेटा. ठीक है, क्लियर है ना. अरे रिप्लाई करो यस यार. सर. हाँ. चलो बेटा ठीक है, ठीक है. वो बेलेकर सर से बात कर लेना बेटा सब ना. चलो बेटा रखते हैं, कल मिलते हैं. गुड बाय. बच्चे का मैसेज आया है. बाय बाय बेटा, बाय.